मैं कह रहा हूँ कि जब रिकवरी में जाके मैं उसमें ना एक चेक डिस्क करके आता था लास्ट में हम्म, वर्जन के पहले। तो उसमें हम्म, यूट्यूब पे मैंने देखा था चेक डिस्क करने के बाद वहां पे फिर फॉर्मेट हो जाता था, एक ओटीपी आ जाता था, मतलब कि वेरिफिकेशन कोड आता था। वो डालने के बाद हम्म, वो हार्ड रिसेट हो जाता था। तो हो नहीं हम्म। रहा था ना, मेरे से हो रहा था। तो क्या सोल्यूशन ऑनलाइन होगा कि कोई और बॉक्स से होगा? देखिए बॉक्सेस तो आप कोई भी एएमएमसी वाला यूज कर लीजिए, हो जाएगा। 1923 मॉडल नंबर कौन सा हुआ? मॉडल नंबर हो गया A1K है। A1K है। तो ओप्पो। आप अगर कई वेबसाइटों पे देखेंगे तो उस पे मिरेकल से एमटीके से भी होता हुआ दिखाएंगे। हाँ हाँ ठीक है ना? हाँ। लेकिन लेकिन वो सब ओल्ड सिक्योरिटीज हैं। हम्म जब से मोबाइल ये अपडेट हुए हैं तब से इनकी न्यू सिक्योरिटी पैच आ गया है। हम्म। तो ये आपको आईएसपी पिन आउट से या फिर ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। बाकी के अच्छा सारे तरीके जो हैं वो मतलब समझ लीजिए गांधी जी के जमाने वाले हैं। अच्छा। जो वैसे सब दिखा रहे हो सब पुराने हैं, न्यू अपडेटेड में आईएसपी। आईएसपी यूट्यूब पे जो वीडियो देख रहे हैं उसमें रिलीज डेट देखा कीजिए। अगर नहीं। अगर मई 2020 के बाद का कोई वीडियो पड़ा हो तो उस पर भरोसा कीजिए। अच्छा। हम्म, तो सर मई वो वही 2000। ये तो हाँ आईएसपी ऑनलाइन हो गया, ये तो आईएसपी पिन आउट होगा। हाँ जी, ऑनलाइन या आईएसपी। क्यों? तो क्यों बुला रहा है? सर मेरा लैपटॉप में एक प्रॉब्लम है सर, चार्जिंग में लगाने के बाद लाइट ठीक आता है सर, ऐसे लाइट कम जाता है सर, क्या कारण है सर? मतलब जैसे चार्ज में लैपटॉप लगा दिए ना तो लाइट डिस्प्ले कंप्लीट झकास आता है, और इससे चार्जर पिन खोलने के बाद लाइट कम हो जाता है सर। ब्राइटनिंग का दिक्कत है। आपके लैपटॉप में पावर सेविंग मोड लगा हुआ है। अपनी ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए। हाँ तो ये दो गो दिया है सर, इससे मतलब कम बेस होता है, फुल करने के बाद भी नहीं होता है, फुल एकदम होने के बाद भी कम होने लग जाता है। जब 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 पावर उससे पावर सप्लाई से मिलती है तो फुल पावर मिलती है उसको, और बैटरी से कम पावर मिलती है, इसी वजह से ये दिक्कत आती है। एक बार अंदर सेटिंग्स में, डिस्प्ले सेटिंग्स में जा करके वहां से भी ब्राइटनेस बढ़ाइए। ओके सर। अभी क्या रेट चल रहा है ओप्पो का ऑनलाइन का? भैया A1 के साथ 250 या 300 रुपये चल रहा है किससे? ऑनलाइन। 250 में हो रहा है? हाँ, अच्छा। पहले जैसा सिस्टम नहीं रहा, 500 पहले सात साढ़े सौ पहले 350 400 रुपये लगते थे। अब तो आईएसपी के 200 रुपये 300 रुपये लेते लिया जाता है ओप्पो A1 के का। आईएसपी ना ऑनलाइन सर बोल रहा हूँ, अगर कोई बंदा से ऑनलाइन कराऊँ तो। हाँ तो अब ऑनलाइन भी इतना ही रेट हो गया ना, क्योंकि यूएफआई अब ज्यादातर लोगों के पास हो चुका है। तो ऑनलाइन वालों की रंगबाजी थोड़ी कम हो गई है। कोई बंदा है? मेरे पास तो कोई नहीं है फिलहाल। मैं तो अपना सीधे सर्विस सेंटर से करा देता हूँ। ओप्पो का है विवेक भाई। हाँ। तो ओप्पो का ठीक है, हम पूछ के बता रहे हैं, मेरे पास तो 3 4 बंदा है वो लोग करता है। कौन सा मॉडल है? A1 A1 के है। के। A1 के, ओके। ठीक है, कल ही मैं रियलमी का फोन उनसे करवाया था। कितना लिया था? वो हमसे 200 रुपया लिया था। ऑनलाइन करवाया था? हाँ ऑनलाइन, रियलमी 6 प्रो था शायद। हाँ 6 प्रो ही था, 6 या 6 प्रो, ऐसे दोनों में कोई एक था। देखना भाई, क्योंकि करने के बाद ही दूंगा पैसे। ऐसा होता है ना नहीं कि नहीं, वो पैसा नहीं लेगा। वो बोले भाई मेरा काम होगा तभी मुझे पेमेंट करना है, तो काम होने का हम बाद ही पेमेंट करता हूँ। फ्रॉड बहुत होता है आजकल। नहीं नहीं नहीं, पैसे। पहले काम हो जाता है तभी पैसा लेगा वो। हम्म।
और प्रणाम। प्रणाम। और जिसको जो पूछना हो पूछे। सर ओप्पो का ये 20 जो मोबाइल है सर, उसका आईएसपी करके कितना, क्या खर्चा है सर आईएसपी से ऑनलाइन लॉक कराने का? देखो, आईएसपी करके करने का मतलब ये होता है कि पैसे तो एक भी नहीं लगते हैं अपने। हाँ सर। ठीक है। अब सामने वाले से हम कितने ले, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि जिस एरिया में आप हैं उस एरिया में अगर यूएफआई और भी लोग चलाने वाले हैं तो उसके रेट आपको कम लेने पड़ेंगे, लेकिन जब आपके अलावा कोई वहां है ही नहीं दूसरा करने वाला तो आप अपने मन चाहे पैसे ले सकते हैं। तो काम काम के ऊपर दाम डिपेंड करता है भाई। जैसे यूएफएस चिप वाले मॉडल है, हम लोग 1500 रुपए, 2500 रुपए, 1800 रुपए, जैसा कस्टमर समझ में आए वैसा रेट लेते हैं। यस सर। तो डिपेंड करता है, जब अपनी जेब से पैसे कोई लगने ही नहीं है या आईएसपी पिन आउट से अपनी खाली मेहनत लगती है तो उस कंडीशन पे कोई कंफर्म रेट नहीं होता है कि हम यही पैसा लेंगे। जैसा हमें कस्टमर मिलेगा वैसा हम उससे रेट लेंगे। अगर हमें कस्टमर यूएफएस से अनलॉक सर कैसे करते हैं आप, आईएसपी से या यूएफएस निकाल के? अभी तो यूएफआई पे सपोर्ट ही नहीं आया है यूएफएस का। जी सर। आप आगे किससे आएगा करते तब। हैं, टैग से? अभी तो हम लोग इजी अटैक से कर रहे हैं, आईसी निकाल करके। अच्छा, यूएफएस निकाल के। जी सर। हम्म। सर एक वीवो का 91 मॉडल था सर, इसको जब हम लगाते थे लैपटॉप में तो सीधे वो सर पोर्ट बनाता था, एमटीके का यूएसबी वाला पोर्ट सर, भी कम का। हम्म। सर ये फ्लैश करने पे हो जाएगा सर? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, करके देखना पड़ेगा। 91 मॉडल के लिए आपको एसपी फ्लैश टूल इस्तेमाल होगा, साथ में ऑथराइजेशन फाइल और डीए फाइल यूज होगी। सर फाइल के अंदर मिलेगी ना दोनों? नहीं, अलग से लेनी पड़ेंगी। और फ्लैश फाइल भी लेटेस्ट यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि पुरानी फ्लैश फाइल से चालू हो ना हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सर ये यूएफएस निकल रखा है, मैं ये सैमसंग वाला निकाल रखा था, अभी क्या था? हाँ, यूएफएस चिप निकाल के वो सैमसंग वाला निकाल के अभी, क्या सैमसंग चीज? कंपनी की यूएफएस चिप, हाँ सैमसंग कंपनी के सारी अभी ओनली। हाँ, फिलहाल तो उन्हीं की है, बाकी सैनडिस्क वगैरह भी आ रहा है पीछे से। जी अभी तो सर। चाइना वालों के ऊपर डिपेंड करता है, कोई स्काई करके कोई कंपनी उसकी बना करके दे रहा है। हाँ, स्काई की भी है। तो इसमें कोई भरोसा नहीं है भाई, कौन किस कंपनी बना के पेल दे। जी सर, मैं तो सैमसंग ने निकाल लिया सारी। और किसी को जो कुछ भी पूछना हो पूछ ले भाई।
हेलो सर। हाँ जी। लगता है किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है, ना बनाने के लिए कोई मोबाइल है। 1 घंटा ये फालतू पार हो जाता है सर, इसी तरह कोई क्वेश्चन है ही नहीं किसी को। मेरे लैपटॉप में सर पूरे ड्राइवर नहीं मिला है। सिग्नेचर आपका आवाज कट रहा है राजकुमार भैया। हेलो हाँ जी। सर, एक मोबाइल और मेरे हाथ में ही है सर, जियो का 120B। सर ड्राइवर नॉट सिग्नेचर ऐसे हेलो? करके मैसेज करता हूं। हाँ हाँ, सर F जियो का 120 आपके 120B हाथ है में सर, है ये भी तो IMEI के नहीं। तो वही सेम तरीका इस्तेमाल कीजिए जो आपको F220 में बताया था। सर हाँ बिल्कुल, मैंने राइड भी कर दी है, डन भी दिखा रहा है, पर इसके अंदर IMEI आ नहीं रहा सर, 00 दिखा रहा है, 00। IMEI डन हो गया है, उसके बाद भी 000 दिखा रहा है। हाँ आप एक हाँ काम सर, डन कीजिए, होने के बाद भी सर 2 बार मैंने सिलेक्ट कर चुका सर। सेट का मदरबोर्ड बाहर निकालिए और उसमें ओके सर। WTR IC लगी है, WTR IC में थोड़ा सा पेस्ट डालिए हाँ और उसको हल्का सा हीट करके थोड़ा सा हिला दीजिए, ठीक है मतलब सर। जैसे नहीं रिसोल्ड किया जाता है, हाँ हाँ हाँ, कर दे रहा हूँ। तो पूरा आईसी बाहर मत निकाल लीजिएगा वरना रिवॉल्व नहीं करनी नहीं, पड़ेगी। हाँ गरम कर दूंगा हल्की सी उसको मिला के। हाँ, हल्का सा हिला दीजिएगा ताकि कहीं पे अगर ड्राई हो तो वो सही हो जाए। ओके। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके मोबाइल पे नेटवर्क भी आ जाएंगे और IMEI भी आ जाएगी। हाँ मैं वही देख रहा सर, डन भी हो गए हैं सर, 2 बार मैंने फ्लैश कर चुका, 2 बार राइट कर चुका, दोनों बार में वो जी आ ही नहीं रहा उसमें नंबर। भाई आप ये मान करके चलिए, ये जो जियो के जितने भी छोटे वाले बच्चे मोबाइल हैं इन सभी में नेटवर्क संबंधित दिक्कतें 99% WTR से आएंगी। जी सर, जितने भी क्वालकॉम के हैं सब में WTR है, जैसे एमआई के हैं। जी, सब में यही दिक्कत आएगी। जी सर। सर WTR IC नया अलग से मिलता है सर? बहुत सारी मिलती है, जितनी चाहे उतनी ले लीजिए। हम लोग के मार्केट में नहीं मिलता है सर। यहाँ पे आपको जितनी चाहिए, यहाँ जितनी चाहिए उतनी ले लीजिए आप, 1000, 2000, 10,000। तो जियो F220 में सर रेडमी 5A की लग जाती है ना WTR एम है भैया सब में लग जाती है, WTR लगभग एक ही है। जी सर। सर आप लोग को कितना करके देते सर WTR अगर सेकंड हैंड ले रहे हैं तो 40 रुपए की है, और अगर ब्रांड न्यू ले रहे हैं तो 80 रुपए की है।
तब तो भाई मेरे दिल्ली में ठीक है सर। दिल्ली में हमको 60 रुपए की पड़ती है। मेरे हमको यहाँ 70 रुपए कर देते हैं सर। हमको 60 रुपए की मिलती है, हम 80 रुपए की बेचते हैं। और हमें दी थी उस दिन 150 रुपए की फ्रेश वाली बनी हुई है अभी है अभी थोड़ा क्लास में। उत्तम भैया आपके मार्केट एक बार घूमने आते हैं, उधर से ही देखते हैं कोई सामान उधर से ही मिलेगा, उधर से ले आएंगे। हाँ जरूर जरूर। यूएमटी भी नहीं मिल रहा है, परेशान हो रहे हैं यूएमटी के लिए। 45 से बताता है यूएमटी की इधर। सर से ले लीजिए ना यूएमटी। यूएमटी यहाँ 2500 रुपए। सर को तुम 2 बार बोले लेकिन सर कभी नहीं रहे वहां से। अरे तो दोस्त सर भी तो बिक्री करते हैं ना। हम बिक्री करते हैं लेकिन कोरियर नहीं लगाते हैं। सर लगा दीजिए सर, हम पैसे पहले भेज देते हैं सर। बात पैसे की है ही नहीं, बात यह है कि कोरियर लगा करके हम भेजे और वहां ना पहुंचा तो उसका बयाना कौन झेलेगा। ऐसा क्योंकि अरे रास्ते में कोरियर वाले एक से बढ़कर एक होते हैं। ये समझ लो सामान निकाल लेते हैं, उनको लगता है ये कोई पेन ड्राइव है और पेन ड्राइव समझ के अपने पास रख लेते हैं। ऐसे सर उसको कोई चीज से पैक करके डब्बा दे करके भेजेगा तो फिर करेगा सर। यहाँ पे कानपुर के कोरियर वाले जितने भी हैं उनको अगर डिब्बा पैक करके दो तो कोरियर लेते नहीं है। पहले डिब्बा खोल करके उनके सामने दिखाओ कि इसमें क्या है। तो सर उसका रिस्क भी होता होगा ना कि इसे ठीक खोल के वो देखेगा कि रास्ते में गैप होगा तो ऐसा कर देगा सर। हाँ तो फिर गारंटी वाला कोरियर लेंगे तो वो 400-500 रुपए लेगा ब्लू डार्ट। यस सर मेरे यहाँ भी नाम ही है सर। या तो ब्लू डार्ट से भेजे, सबसे महंगा कोरियर सर्विस है ब्लू डार्ट, वो इंश्योरेंस के साथ में बेचता है। डिलीवरी का भी सही है सर, पैसे लेता हो सामान। अब किसी और कोरियर कंपनी से भेजेंगे तो 150-200 रुपए लगेगा, और अगर उससे ब्लू डार्ट से भेजेंगे तो उसी चीज के 400-500 रुपए लगेंगे। डिलीवरी वाले ने मेरे लिया था 800 रुपए पर सेफ सामान आ गया था, मैंने 2-4 बार मंगा दिया सर उसने। हाँ तो वही है, ब्लू डार्ट एक्सपेंसिव है भैया, बहुत एक्सपेंसिव है। सबसे महंगा ब्लू डार्ट है, उसके बाद DHL है जी सर, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लाइट है। और पहली चीज तो ब्लू डार्ट आपके एरिया में है भी कि नहीं है उस पर डिपेंड करता है, किस एरिया में आपको डिलीवरी चाहिए। ये हम बांका जिला में पड़ते हैं सर, बिहार में। तो अब पहले तो अपना ये पता कीजिए कि आपके घर के आसपास कोरियर कंपनी कौन कौन सी है। ठीक है सर, हम आज पता करके कल आपको बताते हैं। पहले कोरियर कंपनी बताओ, अगर वो कोरियर कंपनी हमारी तरफ से है तब तो तुम्हारे एरिया में डिलीवरी होगी, वरना ब्लू डार्ट वाले को हम भेज देंगे, वो कहेगा उस एरिया में हम भेजते ही नहीं है माल, बातें खत्म हो जाएगी वहां से। ऐसे यहाँ कोरियर बहुत पहुंचाने आता है सर, हम लोग बहुत चीज मंगाए हैं, कोरियर से सामान आता है यहाँ पे। हाँ तो जो पहुंचाने आता है उससे कोरियर कंपनी का नाम पूछो क्या है, कौन सी कोरियर कंपनी है। ट्रैकॉन है, फर्स्ट फ्लाइट है, डेली पार्सल है, कौन सा है। ठीक है सर, आज हम पूछते हैं। बहुत सारी वहाँ कोरियर कंपनी है, या अपने मोबाइल पे ही अभी तुरंत टाइप करो गूगल पे कोरियर फैसिलिटीज नियर मी, इतना लिख करके जो पहुंचाने आता है ना सर, बगले का लड़का है, उसी से पता करेंगे कि कौन कौन का पहुंचाता है। बाकी कोरियर हम लगा देंगे, कोरियर का पर्चा भेज देंगे आपको, लेकिन उसके बाद आप फोटो खींच करके भेज देंगे, देखो हमने दे दिया। इसके बाद वो आप तक पहुंचे ना पहुंचे उसकी जिम्मेदारी हम ना लेने वाले हैं। नहीं सर, जो आप ब्लू कार्ड बोले सर उसका होगा तो उसी से मंगाएंगे तो उससे आएगा ना सर। हाँ ब्लू डार्ट से तो आ ही जाएगा, क्योंकि उससे मंगाने में हमको सस्ता ही पड़ेगा सर। यहाँ यूएमटी प्रो 4500 का मांग रहा है, यूएमटी दे नहीं रहा है। ऐसे भी मानिए 25 से 4 नहीं, यूएमटी प्रो की बात कर रहे हो कि यूएमटी की बात कर रहे हो। यूएमटी तो मिल ही नहीं रहा है, यूएमटी प्रो 45 बता रहा है। यूएमटी प्रो यहाँ 35 का है, यहाँ 45। तो मान लीजिए 25 यूएमटी हुआ, और जो यूएमटी 3000 का जो यूएमटी हम 25 का बेच रहे हैं वो यूएमटी दिल्ली में 22 का है। उसमें भी क्वालिटी होता है क्या सर? नहीं, क्वालिटी कोई नहीं होता है भाई, हमने भी तो दिल्ली से मंगवाया है भाई, रास्ते में कोरियर चार्ज नहीं दोगे हमारा।
जी सर, तो लगेगा ही। और हम कमाएंगे नहीं क्या? धर्मार्थ सेवा केंद्र थोड़ी ना खोला है हमने। एडोप्टर आते हैं ना सर, एडोप्टर भी तो अलग अलग टाइप के आते हैं। भाई हमने कोई सेवा केंद्र तो खोला नहीं, हम तो सीधे मुंह पे बोल करके कमाते हैं कि भैया 22 का मेरा आया हुआ है, 25 का हम बेचेंगे, लेना हो लो, नहीं लेना हो मत लो। हाँ जी हेलो सर, बोलिए। सत्यम कह रहे हैं सर कूल सैंड का ड्राइवर नहीं ले रहा है मेरे लैपटॉप में सर। जब कूल भी सैंड का इंस्टॉल कर ड्राइवर दो तो वहाँ पीला सा साइन आ रहा है सर, ड्राइवर विंडोज 10 बोल रहा है ना, ऐसा कुछ करके। हाँ तो आपको सिग्नेचर डिसेबल करने पड़ेंगे। आप गूगल पे टाइप कर लीजिए जी जी हाउ टू डिसेबल सिग्नेचर इन विंडोज 10, तो वहां पे दिखाएगा कि रिकवरी मोड में जाकर के सर आपको वो ड्राइवर प्रोसेस मैंने सिग्नेचर किया डिसेबल एक बार करने सर। पड़ेंगे। हाँ जी वो किया है लेकिन हुआ नहीं जी है। वो करने के बाद भी नहीं ले रहा है, पता नहीं। दोबारा ट्राई कीजिए, होगा। जी और आरडीए आईसी अब वही ज्यादातर जो दिक्कत, ट्रबल शूटिंग में जाके सर करते हैं ना, वही। हाँ हाँ उसी में 2-3 बार कीजिए, 2-3 बार में होगा। विंडोज 10 में कूल सेंड की दिक्कत होती है क्योंकि कूल सेंड बहुत छोटा मॉडल है, बहुत छोटा मोबाइल है, वो जल्दी सपोर्टेड होता नहीं है। तो 2-4-10 बार जब कोशिश करेंगे तब वो एक बार होगा, एक बार में नहीं लेगा। जी अच्छा ठीक। और सर ये कह रहे थे सर WTR आईसी लगाते समय जो सर धुआं निकलने लगता है सर, वो बड़ा प्रॉब्लम करता है, तो टेम्परेचर का कुछ ध्यान रखना पड़ता है सर। सबसे पहले गने बदल दीजिए अपनी। नॉर्मल 2000-2500 वाली गन से लगाओगे तो धुआं निकलेगा ही निकलेगा। लेड फ्री वाली गन यूज कीजिए जो 15-16 हजार रुपए की आती है। जो पे सर वो तो लगाना पे निर्भर पड़ता है सर, अपना हाथ का प्रैक्टिकल है सर, वो कितना पे उठाना है, कितना पे लगाना है। वो कितना पे लगाना चाहे कितना पे उठाना, आप नॉर्मल गन यूज करेंगे तो जैसे ईएमएमसी उतारनी है, अब आप नॉर्मल गन से ईएमएमसी उतारेंगे, ईएमएमसी तो उतार लेंगे लेकिन कई बार आप मदरबोर्ड सुलगा देंगे क्योंकि उतनी हीट भी तो मदरबोर्ड को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इतनी हीट बर्दाश्त करने के लिए मदरबोर्ड थोड़ी ना बन रही है आजकल की। आजकल मदरबोर्ड 4 लेयर 5 लेयर मदरबोर्ड आ रही है। तो इसलिए क्या है कि अगर आपको आईसी लेवल पे अच्छा काम करना है तो आपको हॉट गन भी अच्छी लेनी पड़ेगी। सर आप ये सोचे कि 2200 वाली गन आपका काम कर देगी तो भूल जाइए। वो पहले जमाने में काम करती थी जब मोटे मोटे कंपोनेंट होते थे, 2 लेयर मदरबोर्ड होती थी और मोटी मदरबोर्ड होती थी। आजकल बाल से भी पतली मदरबोर्ड होती है। इसलिए लेड फ्री गन ही अब आप यूज करें। बताइए। हेलो सर, गन का नाम क्या बोले? लेड फ्री सर। हाँ जी 4505 का कल का हाँ सर हो गया हो, लेकिन उसमें मैसेज क्या आता है, हाई स्पीड ड्राइवर नॉट इंस्टॉल्ड बोल रहे हो। उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। हाई स्पीड ड्राइवर नॉट इंस्टॉल, वो यूएमटी की प्रॉब्लम है और वो यूएमटी से मक्कारी बताता है कि आपके में हाई स्पीड ड्राइवर नहीं पड़े हैं। यूएमटी जहां पे इंस्टॉल होकर के गई है वहां पे देखोगे कि वहां पे ड्राइवर नाम से एक फोल्डर है जी। उस ड्राइवर के अंदर ड्राइवर पड़ा जिसे मैनुअली आप अगर सिलेक्ट कर लोगे तो वो ब्लू एरर नहीं आएगा। रेड एरर ठीक है। और ठीक है। वो फ्लैश कल हो गया कंप्लीट मेरा, उत्तम ने करवाया, लेकिन उसके बाद रिबूट पे जा रहा है, रिबूट होता है और फिर रिबूट पे आता है, बार बार रिबूट हो रहा है। एक बार बैटरी चेंज करके देखिए। आगे नहीं जा रहा है, खाली रिबूट पे आ रहा है अभी। हाँ वो रिबूट, आपको बातें हाँ नहीं रिबूट मतलब क्या, वो रिकवरी स्क्रीन आ रही है। अभी मैंने किया है रिकवरी, मतलब जब हम हार्ड रीसेट करते हैं ना, रिबूट लगा ऑन करते वो स्क्रीन आ रही है। हाँ हाँ उसमें अप डाउन करके देखिए, वॉल्यूम अप और डाउन दोनों काम कर रहे हैं। हो रहा है दोनों हो रहा है, दोनों बटन प्रॉपर चल रहे हैं।
चल रहे, बिल्कुल चल रहे। भाई अगर दोनों बटन प्रॉपर चल रहे हैं और रिकवरी स्क्रीन पर आ रहा है तो आप एक काम कीजिए, एक बार यूएमटी लगा करके उसको फॉर्मेट कर दीजिए, जरा सा फॉर्मेट इफेक्ट एक बार कीजिए। रीड एंड टूल में है ना सर फॉर्मेट पे? हाँ जी। वो और उसको अभी उसका फ्लैशिंग हो गया सर, फ्लैशिंग होने के बाद वो कर ले चलेगा ना? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ फ्लैशिंग होगी तो फॉर्मेट निकाल के करो ना, अभी निकाल के एक बार फिर से उसको लगाना पड़ेगा। हाँ निकाल के ही लगाना पड़ेगा। वही सेम प्रोसेस, दो मैंने बटन दबा के 5 पे प्रेस किया सर, प्लस माइनस 11 से। हाँ 5 किया, फिर क्या दिक्कत है? फिर वो सर जब फ्लैश किया तो सर वो तो पूरा स्टार्ट हो गया, लेकिन जब मैंने उसको स्विच ऑफ कर दिया तो फिर वो बार बार जो है कि रिस्टार्ट हो रहा है। एमआई लोगो आ रहा है, फिर स्टार्ट, फिर रिस्टार्ट, फिर बैटरी चेंज करके देखिए। अच्छा सर ठीक। सर यूएमटी में जो क्यूसी फायर वगैरह होता है सर, उसमें स्टार्ट बटन नहीं होता है, सिर्फ ऐसे जिससे करना है सिर्फ कनेक्ट होता है फोन सर। अभी एक ग्रुप सपोर्ट क्लास खत्म होने का टाइम होने वाला है, ये बैच खत्म हो जाएगा, इसके बाद अब 9 बजे वाला बैच स्टार्ट होगा, उसमें बेसिक से स्टार्ट होगी सारी चीजें। सर ये WTR IC के बारे में आपने बताया, तो ये नंबरिंग पे चलती होंगी ना सर, जैसे बाकी IC नंबरिंग पे चलती है, जैसे PFO का नंबर रहता है वैसे नंबर ही होते हैं। नंबर होते हैं और वैसे ज्यादातर आईसीआई एक दूसरे में काम कर जाती हैं। अच्छा मैच हो जाती है। फिलहाल हाँ जी, फिलहाल तो अभी वही चल रही है, तो इसलिए खाली WTR पे ही हम लोग ध्यान देते हैं। WTR दिखाई दिया लगा दें। ओके ओके। बाकी होते नंबर भी हैं, लेकिन फिलहाल अभी नंबर की जरूरत नहीं पड़ रही। मैं अभी तो फिलहाल नहीं कर रहा, इसे उठा के लगाते थे लग जाती चल जाती है। तब तो ठीक है सर। और वैसे भी हम हार्डवेयर ज्यादा करते नहीं है, हमारे यहाँ लड़के वगैरह जो बैठे हैं वो करते रहते हैं, अब उनसे इतना ज्यादा पूछते भी नहीं है, वही लोग थोड़ा बहुत अपनी तरफ से बता देते हैं तो वही हमको याद रहता है। बाकी मैं तो हार्डवेयर करता ही नहीं हूँ। आप मुझसे बोल दो कि WTR लगानी है तो शायद मेरे हाथ कांपेंगे, क्योंकि 2007 के बाद से मैंने आईसी निकाली लगाई नहीं है। प्रैक्टिस नहीं होगी तो अब वही है कि EMMC की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है, क्योंकि वही अपने सॉफ्टवेयर में काम आती है। जंपर की प्रैक्टिस है, वही काम आता है। ऐसे भी अब आईसी लगाना बहुत धीरे धीरे छोड़ रहा है सर, देख रहे हैं। नहीं अब आईसी का काम ज्यादा होगा, छोड़ नहीं अब ज्यादा होगा, अभी अब ज्यादा होगा। चलिए ठीक।